नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहते हैं कि राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहता है, जहां बयानबाजी की ना तो कोई सीमा होती है ना ही कोई पराकाष्ठा होती है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही पिछले कई दिनों से लगातार अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर अपना वोट जो बैंक है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बिहार में बीते कल विपक्ष की ओर से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, राहुल गांधी की ओर से यात्रा शुरुआत की गई, जिसमें आरजेडी शामिल है और इंडिया गठबंधन के कई जो दल हैं वो उसमें शामिल हैं। बीते कल 11वां दिन था वोटर अधिकार यात्रा का, लेकिन तभी इस यात्रा में कुछ ऐसा होता है जो कि बिहार की सियासत में एक नया रंग, नया उबाल ला देता है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक यादव। अभिषेक, जिस तरीके से कल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जाती है, किस तरीके से आप इस घटनाक्रम को देखते हैं? क्या राजनीति में हो रहा है जहां कोई सीमा नहीं रह गई है, इस तरह लगातार राजनीति का गिरता जा रहा है? जब ये यात्रा शुरू हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर एक बिहार के अंदर बदलाव की राजनीति देखी जा रही थी। जिस तरह से युवाओं का मुद्दा उठाना और जिस तरह से गांव में जाके व्यापारी संगठनों, किसान, उनसे मुलाकात करना, उनकी समस्याओं को सुनना। उसके बाद जब कल प्रोग्राम रखा गया, जब उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोग्राम था, उसके बाद उस मंच से जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी मां को गाली दी जाती है। हालांकि इस तरह से कोई भी बयान देता है, गाली देता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कहीं ना कहीं देश के शक्तिशाली आदमी भी हैं। तो इस तरह की टिप्पणी कहीं ना कहीं शर्मनाक है और गिरती राजनीति दिखा रही कि राजनीति का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है। अब बात करते हैं जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, तमाम इंदिरा गांधी, इस तरह से तमाम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हालांकि इस तरह की गाली गलौज किसी की मां बहन को लेकर खुले मंच से गाली नहीं दी गई। इस तरह से आकांक्षा, इस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं दिखाती है कि मानसिकता आपको क्या है और आप क्या पेश करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भारी नुकसान भी होगा। जिस तरह से देखिए कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं दंगे का भी रूप ले सकता है, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ, किसी के भी के खिलाफ अगर कोई भी नेता की मां बहन को गाली देना, तो कहीं ना कहीं ये गिरता स्तर दिखा रहा है राजनीति का और कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। अभिषेक, जैसे कि आपने कहा कि अब ये दंगे का भी रूप ले सकता है और जो वीडियो निकल कर सामने आए हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, जो भी को-वर्कर्स हैं उनकी ओर से कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से हिंसक रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। क्योंकि राजनीति हो या फिर कोई भी व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, राजनीति तो एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री पद जो बहुत ही सम्मानित पद है। मैं ये कहना चाहूंगा आकांक्षा, अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो उनकी राजनीति का करिए, उनके विचारों का करिए, उनकी सोच का करिए। हालांकि उनके परिवार को लेकर टारगेट मत करिए, क्योंकि उनकी माताजी का निधन भी हो चुका है और अब उनको लेकर गालियां देना तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और अगर प्रधान नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो आप खुले मन से उनकी नीतियों का विरोध करिए, उनकी राजनीति का विरोध करिए, उनका विरोध करिए, लेकिन उनके परिवार का विरोध, इस तरह के शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति में इस तरह के अब शब्द यूज हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग राजनीति को देखते हैं, जिस तरह से जी जनाब करके तंज कसा जाता है, उसको लेकर कोई सब राजनीति के अंदर जी जनाब करके आप तंज करते हैं दूसरी पार्टियों पे, तो वो चलता है। हालांकि अब जिस तरह से शब्द का प्रयोग करना, राजनीति के अंदर सबसे बड़ा जो होता है वो शब्दों का चयन होता है। और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल हालांकि गलती क्या करती, इसकी माफी, गिरफ्तारी भी हुई है पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के बड़े जो आला अधिकारी उनको सामने आके इस जो प्रक्रिया हुई है उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी किसी भी माता, किसी बहन को गाली देने का काम नहीं करती। नहीं तो इस तरह के दंगे, देखिए पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उग्र हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधान नरेंद्र मोदी, उनको लेकर गालियां दी गई, उनकी माता को गालियां दी गई। अब ये कहीं ना कहीं दंगे का रूप, जिस तरह से आप कह रही हैं कि
पटना के कांग्रेस के जो कार्यालय, वहां पे कार्यकर्ताओं का भिड़ंत भी देखा गया। हालांकि हमने फुटेज भी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इस तरह के दंगे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस राजनीति के अंदर आप विचारों का विरोध करिए, कहीं ना कहीं किसी के परिवार का विरोध मत करिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि राजनीति में विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन विरोध में एक सीमा होती है, वो लांघना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, महज अब से 2 से 3 महीने बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी लगातार जनता के साथ होने का दावा कर रहे हैं, ये यात्रा निकाल रहे, से पहले भी उन्होंने कई यात्राएं की, सभाएं की, अब विपक्ष की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी, असर की बात देखिए, हालांकि अभी आला कमान का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, किसी कांग्रेस का बयान नहीं है कि इस जो काम हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन अब अगर ये यात्रा तो जारी रहेगी, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी अपने यात्रा को लेकर लगातार वो चल रहे, आज 11वां 12वां दिन था तब ये मुद्दा होता है। उसके बाद से अब देखिए, अगर राजनीति के अंदर आप शब्दों का चयन सही नहीं करते तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये चीज गौर से सुन लें कि कहीं ना कहीं अब आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सामने आइए और इस तरह के बयान को वापस लेने का काम करिए कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा गलती हुई है, वो गलती को माने और अपनी यात्रा को जारी रखें। राजनीति के अंदर विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, विपक्ष का काम होता है कि जो वहां पे सत्ता पक्ष है उसको लेकर सवाल खड़ा करना और हमेशा सवाल पूछते रहना। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि देश के अंदर डेमोक्रेसी सही से चल रही है। अगर पक्ष और विपक्ष एक साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती, सही से डेमोक्रेसी चलिए। अगर पक्ष और विपक्ष विपरीत चलते हैं तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो सही दिशा में चल रही होती, ताकि वो जो गलत चीजें हो रही उसको विपक्ष मुद्दा उठाए और जो पक्ष है उसको लागू करे। तो कहीं ना कहीं अब इस तरह की राजनीति को कांग्रेस को सामने आकर जो आला कमान है उनको सामने आकर बयान देना चाहिए कि इस तरह के कार्यकर्ताओं से गलती हुई, और उनको मीडिया के सामने या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे माफी मांगनी चाहिए अगर इस तरह के शब्द यूज हुए हैं, और जिस तरह से वीडियो में सबने देखा यूज हुए ही हैं। जी आकांक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने कि आला कमान, कांग्रेस आला कमान या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से किसी एक को आकर इस पूरे ही मुद्दे जो घटना घटी है शर्मनाक है हम कहेंगे, क्योंकि किसी के भी परिवार को इस तरीके से इन्वॉल्व करना बिल्कुल भी सही नहीं, और साथ ही साथ वो इस दुनिया में भी नहीं है। और प्रधानमंत्री का पद सभी को पता है कितना सम्मानित होता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की ओर से जो आरोपी है जिसका नाम है रिजवी उर्फ राजा, उसकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि फिलहाल अब विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से क्या कोई आला कमान, क्या कोई बड़ा नेता सामने आता है मीडिया के, क्या माफी मांगता है, क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है अभिषेक कि राजनीति का स्तर जिस तरीके से गिरता जा रहा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन जहां सरकार गलत हो वो भूल जा रहे हैं कि सरकार का गलत चीजों पे विरोध करना है। देश का या फिर अपने जो संस्कार हैं या फिर जो भी मूलभूत एक क्या कहते हैं एक डिसिप्लिन होती है उनको नहीं खत्म करना है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अब विपक्ष की ओर से क्या बयान इस पर आता है। साथ ही साथ बीजेपी की ओर से लगातार इसकी निंदा की जा रही है, लेकिन क्या राजनीति में जो गिरता स्तर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से विपक्ष हो या फिर कोई भी हो, बड़े नेता हो, वो किसी भी पार्टी दूसरी पक्ष के ओर से किसी भी के ऊपर जिस तरीके से पारिवारिक टिप्पणी करते हैं, क्या वो सही है या गलत, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही देखने वाली बात होगी कि अब इंडिया गठबंधन की ओर से इस पूरे मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।